माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठित हुई थी। उस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और जो पेंशन का बजट है इसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए उस कमेटी को कहा कि हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस के अंतर्गत लाया गया। हम जो है 2003 से ही जिस समय कमेटी गठित हुई थी उस समय से लगातार एनपीएस का जो है विरोध करते आ रहे हैं। 22/12/2003 को जिस समय जो है इसका नोटिफिकेशन हुआ, हमने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के सामने इस विषय को रखा कि आप गारंटेड पेंशन स्कीम से हटा करके हमारे कर्मचारियों को नॉन गारंटेड पेंशन स्कीम में ला रहे हैं। हमें ये स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने उस समय भी आंदोलन किया और आंदोलन करने के साथ साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री से वार्ता भी हुई। वार्ता में उन्होंने कहा, ये जनवरी 2004 की बात है, उन्होंने कहा कि चुनाव बहुत नजदीक है, स्कीम आपकी जो है फ्लोर पर आ चुकी है, नोटिफिकेशन हो चुका है, हम इसको समाप्त नहीं करेंगे लेकिन निश्चित रूप से इसके अंदर सुधार करेंगे और किसी भी कीमत पर जो आपका जो है सीसीएस पेंशन 1972 है उसके अंतर्गत जो पेंशन मिलती है उससे कम लाभ आपको नहीं मिलेगा। यह जो है उन्होंने कहा और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन हुआ था इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इसको अभी जो है नोटिफिकेशन होने के बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम जारी नहीं करेंगे, हम दोबारा सत्ता में आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और जो है आपका जो है एनपीएस के अंतर्गत सुधार करेंगे। इस तरह की बातें उस समय की जो है माननीय अटल जी की सरकार ने की थी। और क्या हुआ, उन्होंने वास्तव में जो है तैयार होने के बाद भी नोटिफिकेशन के बाद जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है वो गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं किया। गवर्नमेंट ऑर्डर कब हुआ, जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई और उस यूपीए की सरकार ने इस स्कीम को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लाई थी बिना किसी संशोधन के इस स्कीम को ज्यों का त्यों लागू कर दिया। उसमें यह भी नहीं देखा कि कर्मचारियों को कानूनन जो ग्रेच्युटी मिलती है इसको हम समाप्त कैसे कर रहे हैं। 10 साल तक किसी भी तरह का संशोधन एनपीएस के अंतर्गत नहीं हुआ। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जो हमारे महासंघ हैं, चाहे वो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ हो, भारतीय रेलवे मजदूर संघ हो, हमारा पोस्टल फेडरेशन हो, हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, लगातार ये आंदोलन करते रहे और अपनी जो भी मीटिंग्स हुई उन मीटिंग्स में अपने अधिवेशन में हम सरकार को प्रस्ताव पास करके देते रहे कि आप जो है पेंशन स्कीम को समाप्त करो, इससे कर्मचारियों को लाभ होने वाला नहीं है। 2013 में यूपीए की सरकार के समय ही पार्लियामेंट के अंदर पीएफआरडीए बिल आया और पीएफआरडीए बिल बिना किसी परेशानी के सरकार ने इसको जो है पास करा दिया। कारण बहुत स्पष्ट था, दोनों दल जो कर्मचारियों के लिए भारतीय मजदूर संघ स्पष्ट मानता है, एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ है और इन दोनों जो है सांपनाथ और आपके जो है नागनाथ ने अन्य दलों के साथ मिलकर के पीएफआरडीए बिल को जो है पास करके एनपीएस को कानूनी रूप दे दिया, कानून बना दिया, जिसके अंतर्गत स्पष्ट है कि आप 60 साल के बाद जो आपका पैसा इकट्ठा होगा 10% कर्मचारी का 10% सरकार का शुरू में यही हुआ था, जो इकट्ठा होगा उसमें से 40% पेंशन फंड में लगेगा और 60% आपको जो है नगद भुगतान होगा। यह जो है बिल पास हो गया साहब। 2014 में यूपीए की सरकार भी चली गई, उनको भी कर्मचारियों का पाप लगा जैसे अटल जी को लगा था।
सत्ता से बाहर हुए, फिर से जो है राजग सरकार सत्ता में आई। भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ अपनी पहली मीटिंग में जो है आपका जो है विनिवेश के खिलाफ एक स्टेटमेंट सरकार गठित होने के साथ आया था कि रक्षा क्षेत्र में हम 100% जो है विदेशी पूंजी निवेश करेंगे। इसका विरोध करने के लिए हम गए थे। उस समय के रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी ने हमें आश्वस्त किया कि हम किसी भी तरह का विनिवेश अभी नहीं करने वाले हैं। ये जो विवादित विषय है जिनके ऊपर भारतीय मजदूर संघ का अटल जी की सरकार में विरोध था, आज भी विरोध होगा ही। इसलिए जो है हम इसको लागू अभी नहीं करेंगे। ये लिखित आश्वासन के साथ उन्होंने कहा कि आप एक एक डिमांड हमारे पास लाइए, हम उसके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे। और हम लोगों ने पहली मीटिंग में ही ये कहा कि आप जाते जाते कर्मचारियों को फंसा करके चले गए, उनके ऊपर एनपीएस थोप गए। जो कर्मचारी आज सेवानिवृत्त होता है उस कर्मचारी को 800 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक ही पेंशन मिलती है। कैसे जो है एक कर्मचारी वृद्धावस्था में अपने परिवार का या अपना क्या जो है भरण पोषण 3000 में कर सकता है? उन्होंने कहा कि जल्दी रिटायर हो रहे हैं, फंड अभी इकट्ठा नहीं हुआ है, फंड इकट्ठा हो जाएगा तब स्थिति बदलेगी। हमने कहा स्थिति बदलने वाली नहीं, और अगर स्थिति बदलने की आप गारंटी देते हो तो आज बताओ एक कर्मचारी को आप जो है जिस समय वो सेवानिवृत्त होगा उसको कितनी पेंशन जो है कम से कम बनेगी? बताइए, कोई बता सकता है क्या? बड़े बड़े अर्थशास्त्री दोनों सरकारों में थे, उस सरकार में भी और इस सरकार में भी किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि आप जो है न्यूनतम पेंशन इतनी प्राप्त होगी। इसलिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए और एनपीएस को समाप्त करो। उन्होंने कहा कि 10 साल का समय बीत गया है, 10 साल का समय बीत गया है। जो सच्चाई है वो कर्मचारियों के बीच में आनी चाहिए। एक शब्द भी जो है गलत कर्मचारियों को बीच में रख करके गुमराह नहीं करना चाहिए। जेटली जी ने कहा कि हम इसको बदल तो नहीं सकते लेकिन हम इसमें सुधार करेंगे, जैसा आपको आश्वासन दिया था। आप अपना प्रपोजल दो। हमने अब जो है बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें पेंशन 50% लास्ट पे रैंक की चाहिए। आप क्या आश्वासन दे सकते हैं एनपीएस के अंतर्गत? क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि पेंशन को हम मूल सूचकांक से जोड़ करके साल में जो 2 डीए मिलते हैं वो 2 डीए का भुगतान करेंगे? क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि जो है जब पे कमीशन आएगा तो जैसे पेंशन का आज जो है सरकारी कर्मचारियों में बढ़ोतरी होती है, एनपीएस में आप बढ़ोतरी करेंगे? क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं हमारा जो कोई कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कर्मचारी को जो है फैमिली पेंशन के रूप में सीसीएस पेंशन रूप जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी? आप नहीं दे सकते। इसलिए आप जो है एनपीएस को समाप्त करके और ओपीएस को लागू करें। और साथ ही हमने कहा कि आप एक बहुत ही अलोकतांत्रिक डिसीजन हुआ है जिसमें आपकी भी भागीदारी है, आप बच नहीं सकते। ये कह नहीं सकते कि ये तो यूपीए सरकार ने लागू किया, क्योंकि पीएफआईडीए बिल पास करने में आपका भी उतना ही हाथ है जितना यूपीए की माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार का था। और आपको जो है इसको जो है ग्रेच्युटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्रेच्युटी एक्ट है, आप कैसे इसको कर सकते हैं? कहते हैं कि ग्रेच्युटी के रूप में आपको 60% मिलेगा, तो जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी और आपकी भी है। हमने उनको याद दिलाया कि बहुत से ऐसे जो है ऐसे बहुत से संस्थान है जहां पर पेंशन नहीं है, कर्मचारियों को डबल फंड का भुगतान होता है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन ग्रेच्युटी वहां भी मिलती है। आपके जो है सरकारी क्षेत्र में भी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में भी 1980 के पहले कंट्रीब्यूटरी फंड हुआ करता था, डबल फंड की व्यवस्था थी। बहुत से कर्मचारी यहां से भी मृत हो गए,
बहुत से कर्मचारी रिटायर हुए, वो पेंशन से वंचित रहे, लेकिन उनको डबल फंड मिला, साथ में ग्रेच्युटी मिली। तो उन्होंने कहा कि हम इसका जो है स्टडी करेंगे, हम इसके लिए धन्यवाद देंगे अरुण जेटली जी को, जिन्होंने जो है 2016 में ग्रेच्युटी का आदेश दिया और लगभग 12 साल के बाद पहला सुधार एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी के रूप में हुआ। हमारे आंदोलन जारी रहे, हम जो है ग्रेच्युटी लेकर के चुपचाप नहीं बैठ गए। हमने जो है दिल्ली के अंदर रैली की, हमने प्रदेशों में रैलियां की, हमने जो है प्रदेशों के राज्यपाल महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे। फिर से इसके ऊपर विचार हुआ, एक जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो है घोषणा हुई कि ये जो है एनपीएस के बारे में, कर्मचारियों की पेंशन के बारे में विचार करेगी। 2018 में अरुण जेटली जी के नेतृत्व में, और उस कमेटी ने तमाम चीजों को, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद घोषणा की कि कर्मचारियों को जो 10% कटता है वो 10% ही कटेगा। गवर्नमेंट का शेयर जो 10% है उसको बढ़ा करके हम 14% करेंगे, और कहा इससे जो है लगभग न्यूनतम पेंशन इनको मिल जाएगी। इस तरह का विचार। फिर से हम लोगों ने उनसे कहा कि आप जो है गारंटी दे सकते हैं क्या? आपने बढ़ा तो दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि न्यूनतम पेंशन इतनी मिलेगी ही। इससे जो है कर्मचारी भाई संतुष्ट नहीं है और हमारा विरोध जारी रहेगा। उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि फैमिली पेंशन की व्यवस्था पूर्व की भाग सीसीएस पेंशन रूल 1972 का देने के लिए कर्मचारी को ऑप्शन देना होगा। आप सबने ऑप्शन दिए। इस तरह से ये 2-3 सुधार इस सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत किए, जो है पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हमने जो है अपने आंदोलन को, एनपीएस के आंदोलन को कभी रोका नहीं। हमने कभी ये परवाह नहीं की कि हम 2004 से चिल्ला रहे हैं, सरकार जो है हमें कुछ जो है झुंझुने पकड़ा रही है। हमने जो है अपनी डिमांड को जारी रखा, दबाव जारी रखा। एक जो ये कमेटी बनी है, ये कमेटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन एनपीएस में सुधार को लेकर के ही है। अभी गृह मंत्री महोदय ने राजस्थान चुनाव में कहा, जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि क्या जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत ला रहे हैं, तो जवाब देते हैं कि इसके ऊपर एक कमेटी है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर निर्णय लेंगे। कमेटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें एनपीएस का सुधार। जिस दिन हम जो है ज्ञापन दिए, उस दिन भी हमने कहा कि हमको सुधार नहीं, हमको गारंटेड पेंशन स्कीम चाहिए, जो है अंतिम वेतन का 50% से कम ना हो। और 2 चीजें हमने उसमें और जोड़ी कि कर्मचारी को जो है महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए, और तीसरा जो है आपका जो है समय समय पर जो हमारे पेंशन में वृद्धि होती है वेतन आयोगों के द्वारा, ये वृद्धि भी हमें मिलनी चाहिए। हम इस लड़ाई को निश्चित रूप से तब तक लड़ेंगे जब तक कि सरकार कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर देती।